जनता में त्राही त्राही है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुत जल्द। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है। एक तरफ हुड्डा साहब की लहर है, एक तरफ लहर है 70 से 75 सीट कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आ रही हैं। बीजेपी ने तो जुमले ही इतने करे हैं, उसकी तो एक ही बात पे भी अब किसी को कोई विश्वास नहीं है। हुड्डा साहब की एक तरफा लहर हो चुकी है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 से 75 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा से 10 से 15 सीटें आएंगी और शायद वो भी ना आए। अरे हमारी कांग्रेस से हुड्डा सरकार बनने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ बनने जा रही है। पंडित जी कांग्रेस जिंदाबाद है इस बार 100%। पंडित जी कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल जिंदाबाद। कांग्रेस क्यों जिंदाबाद? हमारे नरक बना दिया गांव देश शहर सबको। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा में मौजूद है। महज चुनाव में 2 दिन का समय बचा हुआ है। यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद आम जनता से बातचीत करते हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है सर हरियाणा में इस बार? हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है और एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस का माहौल है? क्योंकि लोग बीजेपी से खफा हैं और खट्टर साहब ने बिल्कुल काम नहीं किए और हमारे शहर को उजाड़ दिया, हमारे प्रदेश को उजाड़ दिया, बेरोजगारी फैला दी, विकास नहीं किया और विनाश किया। और क्राइम में हम नंबर 1 हो गए, कर्ज में नंबर 1 हो गए। टोल जैसी चीज़ हमें दे दी जिसका बीजेपी ने विरोध किया। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया कि जनता बहुत परित्रस्त हुई पड़ी है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जंगल राज। बीजेपी तो कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है हरियाणा में। देखिए जुमला है सब, कोई विकास की गंगा नहीं बह रही। ये तो कहते थे 15 लाख खाते में डालेंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लेके आएंगे। काला धन कहाँ है? आपने ही काला धन बढ़ाना शुरू कर दिया। बेरोजगारी दूर करेंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब से 10 साल से मैं टोटली 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया। हर जगह अकेले हरियाणा में 2.25 लाख वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम जनता त्रस्त है। हर वर्ग परेशान है। हर वर्ग परेशान है। जी, क्या लग रहा है माहौल हरियाणा में इस बार? माहौल एक तरफा कांग्रेस की लहर आ चुकी है और इस बार पूर्ण बहुमत से हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है, जो निश्चित है और तय। आपको पूरा श्योर है आप लोग की हुड्डा सर? % श्योर है। जनता में त्राही त्राही है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुत जल्द। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 8 तारीख को सीएम साहब पद लेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो बुजुर्ग हो गए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बीजेपी की हर कैंडिडेट की यहाँ से जमानत जब्त है। फरीदाबाद से एक तरफा लहर है। लखन सिंगला जी 1 लाख पार चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी प्रियंका गांधी रैली कर रहे हैं, आज प्रियंका गांधी भी लगी हुई है पूरे हरियाणा में। मोदी जी के 2 दिन पहले ही रैली खत्म हो गई हरियाणा में। ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी जो हमेशा मोदी जी का जादू वो जनता पे चलने वाला नहीं है। एक तरफ हुड्डा साहब की लहर है, एक तरफ लहर है 70 से 75 सीट कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आ रही हैं और एक तरफा हुड्डा साहब की लहर है। हुड्डा साहब सीएम साहब बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि हैट्रिक लगा रहे हैं। कोई भी आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, इस टाइम हुड्डा साहब की हरियाणा में लहर है और इसको कोई परिवर्तन को कोई रोक ही नहीं सकता। हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। क्या भाजपा से आप? भाजपा से वर्ग, छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग से लेके मध्य, जो हर परिवार है, हर युवा, सब परेशान है इससे। मतलब इतना परेशान कर दिया आपको पार्टी? हर कोई, हम नहीं, हर कोई, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर कोई परेशान है। और आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री और बुजुर्गों को 6-6 हज़ार रुपये पेंशन। अगर किसी के घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 12,000 रुपये पेंशन। 100 गज के प्लॉट मकान बनाकर कांग्रेस हुड्डा सरकार ने देने का वादा किया है, जो मैनिफेस्टो में गारंटी। बीजेपी ने भी 500 रुपये, बीजेपी ने तो जुमले ही इतने करे हैं, उसकी तो एक ही बात पे भी अब किसी को कोई विश्वास नहीं है। हुड्डा साहब की एक तरफा लहर हो चुकी है, जो हरियाणा में निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी कह रही है कि दोनों बाप बेटे में सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर सब एकजुट हैं, सब एक हो चुके हैं। कोई ना तो पहले कोई अलग था, ना अब अलग है। एक तरफा लहर है हरियाणा में। 60 से 65 सीट, 70 से 75 सीट इतनी कांग्रेस की आ रही हैं और एक तरफा हुड्डा साहब सरकार बनाने जा रहे हैं। खट्टर साहब से क्या नाराजगी रही? खट्टर साहब से तो उनका तो नाम लेना ही बेकार है हरियाणा में। जब भी उनका एक पुतला था वो
एक डमी थी जो बदल के अब दूसरे सीएम ला दिए हैं, उनके ऊपर बम फोड़ दिया गया है। मगर अब जनता बिल्कुल साफ तौर पे बिल्कुल क्लियर कर चुकी है, जिसमें हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही नयाब है। सिंह सैनी का काम अच्छा लगा? कोई काम नहीं, किसी भी पार्टी, बीजेपी का तो नाम लेना ही हरियाणा में बेकार होगा। कितनी सीटें आ रही है फिर भाजपा की? भाजपा की ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सीट निकल, 20 सीट पर सिमट जाएगी भाजपा? बिल्कुल 100%। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर माहौल? कांग्रेस की तरफा लहर है हरियाणा में। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्या कारण लग रहा है आपको? भाजपा से पूरी जनता हरियाणा की परेशान है। भाजपा ने सिर्फ जुमले दिए हैं और कुछ नहीं दिया पिछले 10 सालों में। फरीदाबाद को तो उन्होंने नरक सिटी बना दिया है। आप जहां भी चले जाएं, ये सीही गांव जो एक ऐतिहासिक धरती है, संत सूरदास की धरती है, इसमें आप चले जाएं तो नरक है। हर तरफ सीवर बह रहा है, हर तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी कैंडिडेट हैं भाजपा के, श्री विपुल गोयल, उन्होंने 2014 में जब वो विधायक बने थे तो इस सीही गांव को उन्होंने गोद लिया था, और उसके बाद भी इस गांव में विकास बिल्कुल नहीं हुआ आपके है। विधानसभा में परिवर्तन हो रहा है आप लोग? बिल्कुल हो रहा है। लखन सिंगला जी, ठीक है, अच्छे- यहाँ तो परिवर्तन हो रहा है, पूरे हरियाणा में क्या हो रहा पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 से 75 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं। है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो बुजुर्ग बताया जा रहा है, कह रहे रिटायर हो जाना चाहिए उन्हें। आप नरेंद्र मोदी जी बुजुर्ग नहीं हैं या खट्टर साहब बुजुर्ग नहीं है? खट्टर साहब बुजुर्ग नहीं है, जिनको अभी 6 महीने पहले सीएम पद से हटाया गया क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, जनता को परेशान किया था। सब ज्यादा नाराज है खट्टर से या सैनी से? पूरे भाजपा से, पूरी भाजपा से हरियाणा की जनता परेशान है। ऐसा क्या करते जो आप लोग इतने दुखी हो गए? हरियाणा में उन्होंने सिर्फ झूठ किया, झूठ चलाया और कुछ नहीं किया। हर जगह आप देख लीजिए, सिर्फ उन्होंने कहा कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, कुछ नहीं। फरीदाबाद का ही मैं आपको बताता हूँ, हम जब भी फरीदाबाद में अगर हम दिल्ली से घुसें तो हम टोल दे रहे हैं, हम इधर पलवल से अगर आ रहे हैं तब हम टोल दे रहे हैं, उधर हम गुड़गांव से आ रहे हैं तब हम टोल दे रहे हैं। और हरियाणा ने जब हरियाणा में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने यहाँ पे जो विधायक बने थे विपुल गोयल जी, उन्होंने कहा था कि हम फरीदाबाद को टोल मुक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने टोल मुक्त तो नहीं किया, टोल और बढ़ा दिए पिछले 10 सालों में। तो आप बीजेपी का अब क्या करने वाले हैं आप लोग? बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा से 10 से 15 सीटें आएंगी और शायद वो भी ना आए। हाँ, हरियाणा की महिलाएं किसके साथ जा रही है? हम हरियाणा की महिलाएं कांग्रेस के साथ जा रही हैं। इतना भ्रष्टाचार और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी आपने देखा था मणिपुर में, तो हम जंतर मंत्र पे मैं भी उनमें साथ गई थी। तो क्या किया मोदी ने देश खोखला कर दिया। मोदी ने कहा था कि मैं काला धन ले आऊंगा। अरे हमारा तो देश में सब कुछ प्राइवेट करके देश भूखा मार दिया। हरियाणा से जो किसान आते हैं कैसे भूखा मर गया किसान 746 किसान मर रहे हैं, वो बदला नहीं लिया जाएगा। अब बदला लेने का समय तो अब आया है ना। तो हरियाणा के किसान बदला लेंगे। हाँ, एक बात और बताऊं, मैं भी थोड़ी देर पहले 10 सेक्टर से निकली पुष्प वाटिका से। प्रोग्राम तो बीजेपी का चल रहा था, नारे लखन सिंगला के लग रहे थे, लखन सिंगला जिंदाबाद। महिलाएं सुरक्षित हुई कि नहीं भाजपा राज में? भाजपा राज में कहाँ हुई है? किसने सुरक्षित किया? क्या उठाया महिला का मुद्दा? बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये झूठा नारा था, झूठे नारे लगा लगा के सारी मोदी की गारंटी, सारी झूठी गारंटी तो निकली। महिलाएं किसके साथ जाएगी अब पूरी हरियाणा? सारी हमारी कांग्रेस हुड्डा सरकार बनने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ बनने जा रही है। तो बुजुर्ग कह रहे रिटायरमेंट की नहीं, क्यों? नरेंद्र मोदी तो 40 साल के लगा लिया आपने, वो नहीं बूढ़े हो रहे। और हमारे कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने बोला था, जो डॉक्टर काद्यान है ना, सतबीर काद्यान, वो 80 साल के हो गए, 80 से भी ऊपर के, वो 6 बार MLA बन चुके। 7वीं बार भी नु बोला तू बहुत बूढ़ा हो रहा, तेरे कोई टिकट दे दूं? नु बोला दे दे। पहले तो मैं धोती बांध कर चला था, अब धोती ठाक लपेट कर चाल लूंगा। तो ये महिलाएं क्या करने वाली है? बीजेपी का महिलाएं अब क्या करने वाली है? क्या बीजेपी तो बाढ़ में गई बीजेपी का। बहुत भीड़ भाड़ से। पंडित जी क्या माहौल लग रहा है? पंडित जी, कांग्रेस जिंदाबाद है इस बार 100%। पंडित जी कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल जिंदाबाद। कांग्रेस क्यों जिंदाबाद? हमारे नरक बना दिया गांव, देश, शहर सबको। मैंने उनको भी देख लिया, लेकिन आज हमारे साथ जो इतना अन्याय हो रहा है गांव बस्ती में, शहर में,
जो बरसात में आप अभी भी गांव में चलिए मेरे साथ, मंदिर वाले गली में अभी भी घुटने भर पानी है। ये अन्याय हो रही है। राज्य में नहीं पानी भरता था यहाँ पे। तभी तो हम लोग साथ दे रहे हैं, तभी तो हम लोग कह रहे हैं जो हुड्डा जी को लाएंगे। तो मौका दिया ना आपने बिल्कुल 100% पूरे बस्ती लगे हैं। 10 साल भाजपा को बिल्कुल सिंगला साहब आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने ही दिया था। पहले विपुल गोयल आया था, उसके बाद नरेंद्र गुप्ता आए। 5 साल ना उन्होंने कोई काम किया, ना 5 साल इन्होंने कोई काम किया। ठीक है जी। मेन चीज़ क्या है, जो गांव अब चाहता है कि भाई कांग्रेस के साथ लगना इसलिए चाहता है क्योंकि हम अपने गांव का विकास चाहते हैं। कांग्रेस के राज में फरीदाबाद को सड़कें मिली, हाईवे मिला, मेट्रो मिली, आम आदमी को रोजगार मिला। भाजपा राज में क्या मिला? भाजपा राज में शोषण, भाजपा राज में शोषण हुआ, गंदगी मिली, बीमारी मिली, बाका उसके अलावा कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है उन्होंने गोद लिया था ये गांव, जबकि नगर निगम में जो गांव है उसको कोई भी विधायक गोद नहीं ले सकता। तो आपकी बात 36 बिरादरी साथ है क्या? बिल्कुल 100% साथ है, दिल से साथ है। क्यों? उनको देख लिया है, अब हमारे ये कांग्रेस को देख रहे हैं, अब पहले भी देखे हैं। अब हम सबको विश्वास है ये आगे आगे रोजी रोटी देंगे, गांव सड़क के निर्माण के काम शुरू करवाएंगे और बस्ती का कल्याण होगा, शहर का कल्याण होगा। यूपी के मुख्यमंत्री भी आए थे हरियाणा, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन विकास होगा हरियाणा में। कुछ नहीं हो रहा है, ये 15 साल होने जा रहा है अब उनके देखते देखते, अब कुछ नहीं हो रही है। योगी जी का जवाब मैं देता हूँ। योगी जी ने बोला डबल इंजन सरकार। सुनो, जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ पिछले 10 साल से पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक टोटल बीजेपी, पार्षद भी, विधायक भी, एमपी भी, सीएम भी, पीएम भी, लेकिन काम नहीं है कुछ भी। 400 करोड़ रुपए नगर निगम के खाए गए सरेआम। वो किसका पैसा था? आम जनता का, जो गांव में, शहर में लगता, जिससे गांव का विकास होता, शहर का विकास होता। योगी जी आए, योगी जी का फंडा अलग है, यहाँ के नेताओं का फंडा अलग है। हर बंदा मोदी के पीछे चल रहा है कि भाई मोदी का नाम लगाओ, आप जीत जाओ और उसके बाद आम जनता को खा जाओ। मोदी मैजिक है इस बार हरियाणा चुनाव? इस बार कोई मैजिक नहीं है, इस बार होगा। इस बार जो मैजिक है, इस बार मैजिक है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि युवा नेता हैं, युवाओं की बात सुनेंगे और सारा काम करेंगे। इन दोनों में होड़ चल रही है सीएम बनने के लिए, दोनों बाप बेटे में। ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी वाले क्या? बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को पता है हरियाणा में 20 सीटें आ रही हैं, 90 में से 70 सीटें कांग्रेस की है। 70 सीटें कांग्रेस की, कम से कम कांग्रेस की। 70 में बोल के चल रहा हूँ, 67 या 66 हो जाए, उससे कम नहीं होंगी। कितनी आ रही है फिर? आज बाकी 23, 25। आप सट्टा देख लो, सट्टा बाजार देख लो, सर्वे देख लो, कुछ भी देख लो आप। तो एक तरफा यहाँ लहर है कांग्रेस। एक तरफा लहर है कांग्रेस की पूरे हरियाणा में जी। एक तरफा लहर है किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब थाली नहीं बजाना है। हाँ, अब थाली नहीं बजाना, ताली बजाना है। यहाँ पे हरियाणा में मौजूद है, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।